पाकिस्तान युद्ध का मैदान छोड़कर हमेशा भागल है और हमारे चाचा ड्रम बिल्कुल पागल है। हमारे इंडिया में जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था। उन्होंने ये नारा क्यों दिया था वो सबको समझ में आता है, हालांकि इस चीज़ का कोई पालन नहीं करता है, लेकिन अब समझ में आता है। जब अमेरिका भारत पे 25% का टैरिफ लगाने का धमकी दिया, क्योंकि वो भारत के एग्रीकल्चर में घुसना चाहता है, डेयरी में घुसना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि भारत में अमेरिका के जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो लोग खरीदें, वो ज़्यादातर बिके, ना कि जो इंडिया में डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ज़्यादा बिके और एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा बिके। अब इसके लिए ये ट्रेड डील साइन करना चाहता था। इंडिया इस चीज़ के लिए एग्री नहीं है, क्योंकि इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ है तो वो है राष्ट्रहित। अगर हमारे प्रधानमंत्री के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो ये है कि हमारे भारत में जो गरीब किसान है, गरीब हो या अमीर हो, जो गरीब या अमीर जो भी किसान है उनके हित के बारे में सोचना। अगर अमेरिका भारत के डेयरी प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चर के मार्केट में एंटर करता है तो हमारे किसान को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और इंडिया अभी गुलाम तो है नहीं, इंडिया को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, तो अभी के टाइम पे हम किसी का गुलाम ही सहे ये कहीं से भी सही नहीं है। अब इस चीज़ को जब इंडिया ने नहीं माना तो हमारे जो ट्रम्प चचा है डोनाल्ड ट्रम्प जो उन्होंने कहा था ना, मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा था, उसी लायक भी वो है। तो डोनाल्ड ट्रम्प जो हमारे चचा जी हैं वो गुस्सा आ गए, ठीक है। इसके लिए उन्होंने भारत पे 25% का टैरिफ लगाया। हालांकि इसका सीधा इन्होंने रीजन नहीं बताया। इन्होंने ये ब्लेम किया कि जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा जो है वो तेल जो खरीदता है वो रसिया से खरीदता है। हालांकि यूरोप वाले खुद 8 ट्रिलियन टन तेल जो है वो रसिया से खरीदते हैं। वो होता है ना, हमारे ट्रम्प चाचा की सीमा का कोई सीमा ही नहीं है। हिपोक्रेसी की सीमा है, लेकिन ट्रम्प चाचा की सीमा के कोई सीमा। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई डबल फेस इंसान है तो हमारे ड्रम चाचा। मैं मानती हूँ उनका नाम ट्रम्प है, लेकिन ये ट्रम्प नहीं है, ड्रम ही है, शरीर से भी और बुद्धि से भी, ठीक है। तो ये खुद जो यूरोप वाले करोड़ों का व्यापार करते हैं रसिया वाले से, तो सिर्फ टारगेट भारत को ही क्यों, अमेरिका सिर्फ टारगेट भारत को ही क्यों कर रहा है? क्योंकि ये ट्रेड डील की वजह से कर रहा है। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। चाइना 2 गुना ज़्यादा इंडिया से ट्रेड करता है रसिया से, उस पर तो टैरिफ नहीं लगा। और जब 4 अगस्त को इंडिया ने इस चीज़ का रिप्लाई दिया कि वो भारत जो है रसिया से व्यापार करना बंद नहीं करेगा, भारत जो है अपने एग्रीकल्चर में इंडिया को नहीं एग्रीकल्चर में अमेरिका को नहीं घुसने देगा, तब हमारे चाचा जी और गुस्सा गए और चाचा जी ने रात को ये इंटरव्यू दिया, ये अनाउंस किया कि वो भारत पे 25% टैरिफ बढ़ा के 50% टैरिफ लगाना चाहते हैं, ताकि वो और इंडिया को बोदर कर सके, ट्रबल कर सके, और इंडिया वाले इनके सामने झुक गए। अब देखिए, इंडिया झुकेगा या नहीं झुकेगा ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही जानते हैं कि इंडिया झुकेगा या नहीं झुकेगा। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुबह में ये अनाउंस किया कि इंडिया जो है चाहे कुछ भी हो जाए, अपने देश के किसानों और मछुआरों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा, उनके भविष्य को लेकर कभी समझौता नहीं करेगा। इस चीज़ पे अमेरिका के जो प्रधानमंत्री थे, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उनसे जब इंटरव्यू में ये पूछा गया कि चाइना भी तो ट्रेड करता है रसिया से, तो सिर्फ टारगेट भारत को ही क्यों, इस पे उन्होंने एटीट्यूड में जवाब दिया कि अभी इंडिया को बहुत कुछ झेलना बाकी है। अभी वो आगे आप लोग देखते जाइए कि इंडिया के साथ करते क्या है। देखिए, अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, लेकिन उसके साथ उतना ही पलटू कंट्री भी है। मतलब अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई सेल्फिश कंट्री होगा तो वो है अमेरिका, और सबसे ज़्यादा अगर कोई सेल्फिश राष्ट्रपति होगा तो वो है डोनाल्ड ट्रम्प। और इस चक्कर में वो किसी ना किसी दिन अमेरिका को भी बर्बाद कर देंगे, क्योंकि उनके इस रवैया से अमेरिका भी बर्बाद है। उनके फितरत में ही धोखा देना है। सबसे पहले तो उन्होंने एलन मस्क को धोखा दिया, वो एलन मस्क जिन्होंने करोड़ों रुपया लगाया था इनको चुनाव जितवाने में। दूसरे अभी हमारे मोदी जी जो जाके अमेरिका में हाउडी ट्रम्प करे थे। देखिए, उन्होंने अमेरिका में जाके अब की बार ट्रम्प सरकार क्यों कहा, इसके लिए हम लोग वोट ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जियो पॉलिटिक्स का रिलेशन है और हमें फ़ायदा और नुकसान देखना पड़ता है। हुआ होगा मोदी जी को कोई फ़ायदा, इसलिए उन्होंने जाके कहा होगा। अब इस चीज़ पे जब अमेरिका ने भारत पे टैरिफ लगाया तो इस चीज़ को लेकर इंडिया के जो लोग हैं, जो इंडिया की ऑपोजिशन पार्टी है, वो मोदी जी को ब्लेम करी। देखिए, आपको सवाल पूछने का हक है, आपको प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब देश का बुरा टाइम चल रहा होगा, जब देश मुसीबत में होगा, तो आप उस चीज़ को ब्लेम करें। इंडिया को और रसिया को जो हमारे चाचा ड्रम है, ठीक है, ट्रम्प नाम बदल के ड्रम ही रख देना चाहिए, उन्होंने ये कहा कि इंडिया का जो इकोनॉमी है डेड है। इस पे जो हमारे माननीय श्री
युवा नेता है, उन्होंने इस चीज़ को बोला कि हाँ आई एम ग्लैड कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला डेड इकोनॉमी। एक बात बताइए, ठीक है मैं मानती हूँ कि आपकी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई इंडिया का इंसल्ट करके चला जाएगा और आप उस पर ताली बजाएंगे। अगर इंडिया का आज डेड इकोनॉमी है तो इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन आप और आपकी पार्टी भी है। देश की जनता तो है ही, आप और आपकी पार्टी भी है। और इंडिया जो है चौथे लार्जेस्ट जो है जीडीपी का गया, मतलब हमारे इंडिया का जो जीडीपी है वो जापान को भी क्रॉस कर चुका है। हालांकि कैपिटल जो इनकम है उतना नहीं है, और एक देश के लिए कैपिटल इनकम भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर आज हमारा देश बाकी देश की बराबरी नहीं कर पा रहा है, इसका ब्लेम हम आज के मौजूदा जो प्रधानमंत्री सिर्फ उन पर नहीं डाल सकते। और आप लोग ये मत बोलिएगा कि मैं किसी की साइड ले रही हूँ, ये साइड लेने की बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है कि अमेरिका जो है 250 साल पहले से वो आज़ाद है, और इंडिया अभी सिर्फ और सिर्फ 78 साल हुए। उसमें भी करप्ट से करप्ट लोग आए, परिवारवाद हुआ। राष्ट्रवाद से ज़्यादा हमारे इंडिया में परिवारवाद होता है, और अगर कोई राष्ट्रवाद वाला व्यक्ति आता है और उस गद्दी पे बैठता है तो परिवारवाद लोगों को पसंद नहीं आता है। हालांकि इस चीज़ को हम छोड़ते हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि अमेरिका ने क्यों लगाई। देखिए अमेरिका जो है खुद इंडिया से 4 गुना ज़्यादा ट्रेड जो है वो रसिया के साथ करता है। अभी उसको प्रॉब्लम ये है कि चाइना जो है और जो हमारे ट्रम्प है उनको कंट्रोलिंग करने की आदत है, वो चाहते हैं कि वो सबको कंट्रोल करें। अभी जिस यूक्रेन की बात कर रहे हैं कि जिस यूक्रेन के लिए ये भारत को धमकी दे रहे हैं, रसिया को धमकी दे रहे हैं, उसी यूक्रेन के राष्ट्रपति को कुछ दिन पहले अपने घर पे बुला के डांट रहे थे कि आप जो है ये युद्ध बंद कीजिए। और अभी ये बोल रहे हैं भारत को कि आप रूस से तेल लेना बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप रूस से तेल लेना बंद कर देंगे तो रूस जो है अब यूक्रेन से युद्ध करना बंद कर देगा। सबसे ज़्यादा युद्ध को तो यही खींच रहे हैं अपना वेपन्स बेचने के लिए। और मैं बताती हूँ दुनिया में आधे से ज़्यादा अगर लड़ाई होती है तो उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका इंक्लूड होता है। ये नोबेल प्राइज़ के लिए बीच में घुसते जरूर है, लेकिन युद्ध को बढ़ाने के लिए ना कि घटाने के लिए। और ये दिखाते ये है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा शांतिप्रिय नेता है जबकि सबसे ज़्यादा अशांति यही फैलते हैं। मतलब पावर और नोबेल प्राइज़ के भूख में ये अपनी ही देश को बर्बाद करे, और इंडिया को तो कर ही रहे। अभी इनके निशाने पे 4 कंट्री है, कनाडा जिसपे ऑलरेडी से ये टैरिफ लगा चुके हैं, रसिया जिसपे इन्होंने लाखों सेंसर लगाने के बाद भी रसिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रसिया भी एक सुपर पावर है। और अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री अमेरिका के अलावा सुपर पावर बने। हालांकि इंडिया सुपर पावर बनने वाला है और बनने में बहुत टाइम लगा, लेकिन इनको वो भी बर्दाश्त नहीं, और इसलिए अमेरिका जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है ताकि भारत जो है आगे ना बढ़ सके। चाइना ऑलरेडी सुपर पावर है, रसिया ऑलरेडी सुपर पावर है, कनाडा भी जो है वो पावर में ही है। इसलिए ये 4 कंट्रियों को सबसे ज़्यादा इन्होंने निशाने पर लगाया, और इनके 50% टैरिफ लगाए या 100% टैरिफ लगाए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका है, लेकिन ओनली वन अमेरिका मार्केट नहीं है, उसके अलावा भी मार्केट है। और रहा बात कि अगर वो टैरिफ लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा तो उन्हीं का होगा। और इस चीज़ को लेकर वो भारत को तो ब्लेम करना छोड़ ही दे, क्योंकि हर चीज़ों के लिए आप भारत को ब्लेम नहीं कर सकते। और भारत आज के टाइम पे किसी का गुलाम नहीं है। अगर भारत आज विकासशील है तो एक ना एक दिन विकसित होगा, और इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान होगा तो भारत के लोगों का होगा। देखिए मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप लोग सवाल मत पूछिए सरकार से, बिल्कुल सवाल पूछिए, लेकिन सही सवाल पूछिए। और अगर बात हमारे देश का हो तो किसी भी पार्टी और किसी भी नेता का साथ देने से पहले हमें अपने देश के लिए सोचना होगा। हमें किसी पार्टी से प्रेम नहीं होना चाहिए, हमें किसी नेता से प्रेम नहीं होना चाहिए, हमें अपने राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। जो हमारे राष्ट्र के लिए खड़ा हो हम उसके लिए खड़ा हो। तो आप लोगों को मैं बोलती हूँ अगर बात देश का हो तो देश का साथ दीजिए, और जो लोग भी देश को जो टारगेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पार्टी और वोट्स के लिए, उनको कभी नहीं होगा। और अगर उनको सीट मिल भी जाता है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए हमारा देश होता है, और देश हमारा ऑलरेडी इतना उस पर करप्शन चल रहा है, सिस्टम इतना हमारा जो है वीक पड़ चुका है कि जो क्रिमिनल्स है वो खुला घूम रहे हैं। अभी बाबा रामदेव जेल से बाहर आए हैं, उनका मैं वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा बाबा रामदेव जो जेल के लिए आए, क्यों आए हैं, कैसे आए, ये टॉपिक होगा। तो आज का वीडियो जो है मैं यहीं पे समाप्त कर। जितने भी लोग चैनल पे नए या जो पुराने भी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और वीडियोस पे कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और ये एडवाइस जरूर दें कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाना चाहिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।